और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक इसका फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे समझते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यदि हम बात करें तो तीसरे में कहा जा रहा है निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। पहला दिया हमको 30 अंश, तो समझिएगा ध्यान से। हमने आपको कल और परसों दोनों ही क्लास में ये बताया था, हमने दोनों ही क्लास में आपको ये बताया कि चाहे जितने भी अंश का कोण कहे उससे आपको मतलब नहीं है। हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी माप की एक रेखा खींचिए। एक कुछ भी कोण बनाने के लिए कहे, सबसे पहले आप क्या काम करिए, एक रेखा खींचिए। ठीक, किसी भी माप का, कोई जरूरी नहीं कि माप कर खींचिए, आप जो भी आपकी इच्छा हो आप खींच सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर पॉइंट पर जो भी आप नाम देना चाहें नाम दे दीजिए, और इस पॉइंट पर भी जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। समझिएगा ध्यान से। हमने आपको बताया कि कुछ भी कोण बनाने के लिए कहेगा, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, बिना किसी माप की एक रेखा खींच देंगे। कोई माप नहीं, स्केल लगाइएगा, एक रेखा अपनी आवश्यकता अनुसार 8 सेमी, 10 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी, 3 सेमी कुछ भी खींच सकते हैं। हालांकि अगर आप जितनी ही आकृति स्पष्ट बनाना चाहते हैं उतना ही बड़ा खींचेगा तो आकृति एकदम स्पष्ट बनेगी और सारी चीजें पता चलती रहेंगी। ठीक, तो 7-8 सेमी खींच लीजिएगा ताकि स्पष्ट बने। 7-8-9 सेमी जो भी आपकी इच्छा होगी। चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब अगर बात करें हम, तो हमने ये खींच दिया। उसके बाद हमने बताया था कि चाहे जो भी कोण बनाने के लिए कहेगा, रेखा पहले खींचेंगे, फिर गोला प्रकार में हम कुछ चाप फिट कर लेंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी फिट कर सकते हैं। 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी जो भी आपकी इच्छा हो फिट कर लीजिए। 3-4 सेमी फिट कर लीजिए, 4 और सेमी तो बढ़िया कट जाएगा, अच्छे से स्पष्ट रहेगा। तो क्या काम करिए आप, गोला प्रकार में जो भी आपकी इच्छा हो, 4, 3, 5, 7 जो भी फिट करना चाहे फिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं कि आपने 4-5 सेमी फिट किया, तो क्या करना है, जो गोला प्रकार में चाप फिट करेंगे, यहाँ समझिए। उसके बाद गोला प्रकार की नोकी को यहाँ पर रख करके, यानी ए वाले बिंदु पर रखकर ऐसे घुमा दीजिएगा। ठीक, हमने आपको बताया कल की क्लास में, परसों की क्लास में भी, ये सब मापने वाला काम नहीं, जो भी हो आपकी इच्छा बना दीजिए, जो भी चाप लेना हो लेकर के घुमा दीजिए। फिर समझिए, आप समझिएगा, अब चाप आपको बदलना नहीं है। फिर जब आप घुमाए रहेंगे तो इस रेखा को हमारे कहीं न कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा पुनः उसी चाप को बदलना नहीं है, पुनः उसी चाप का इस बिंदु पर गोला प्रकार की नोकी को रखेंगे और ऐसे काट देंगे। ठीक, जहाँ तक आपको कटेगा काट देंगे हम। तो जब बच्चे, हमने बताया था आपको कि जब चाप पहली बार काटता है तो कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 60। तो यहाँ पर हमको जो है वो 60 अंश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कितने अंश की आवश्यकता है, 30 अंश। ठीक, तो हम जानते हैं 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। यहाँ पर अगर कुछ नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हमने नाम दे दिया डी। ठीक, ध्यान समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमें क्योंकि 30 बनाना है तो 60 का आधा का होता है 30। एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखिएगा और एक बार यहाँ रखिएगा। आधे से अधिक त्रिज्या ले लीजिएगा। ये रेखा जो है, मान लेते इस रेखा का आधा यहाँ, तो आधे से ज्यादा ले लेंगे हम। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे और ऐसे काटेंगे तो कहीं न कहीं कटेगा। और जहाँ कटेगा हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से इनको मैच करा देंगे हम। स्केल की सहायता से हम इनको क्या करेंगे, मैच करा देंगे, मिला देंगे। जब ये हमारा जो है 30 अंश का कोण बन करके तैयार हो, या नाम देना हो तो दे दीजिएगा सी। और यही हमारा जो है, यही कितना है, 30। ये हमारा 30 अंश का कोण बन करके। बातें स्पष्ट है सबको?
बस कुछ नहीं करना है, एक रेखा खींचना है, चाप लगाना है, फिर उसी चाप से एक बार और काटना है तो ये 60 बना। एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, एक बार यहाँ, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के काट देना है। यही कहीं काटेगा, जहाँ काटेगा वही जाकर मिला देंगे। 30 अंश का कोण बन करके तैयार। अब रचना लिखेंगे बच्चे, समझिएगा। रचना में लिखेंगे जो रचना का मतलब होता है कि जो आपने किया है वही आपको क्या करना है। देखो बच्चे, सबसे पहले आपने क्या किया था, एक रेखा खींचा था, तो लिखेंगे सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड ए बी खींचा। यह आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये बच्चे, जहां गोला प्रकार की नोकी को रखते हैं उसे केंद्र कहते हैं। लिखेंगे ए को केंद्र मानकर किसी माप का एक चाप लगाया, खींचा। ठीक, किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। फिर यहाँ समझिएगा, पुनः उसी त्रिज्या का एक और चाप लगाया, जो पहले चाप को कहाँ काट रहा है, डी बिंदु। तो ये आपका कौन सा था, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, पुनः उसी त्रिज्या का एक और चाप लगाया, जो पहले चाप को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर चौथा पॉइंट बनेगा आपको, यहाँ भी कुछ नाम दे दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर ई नाम दीजिएगा। तो लिखेंगे एक बार गोला प्रकार की नोकी को हम ई पर रखे थे, एक बार डी पर रखे थे। तो जहां गोला प्रकार की नोकी को रखते हैं उसे हम केंद्र कहते हैं। लिखेंगे डी तथा ई को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो एक दूसरे को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और अगला पॉइंट 0.5 हो जाएगा। लिखेंगे अभिष्ट कोण एंगल CAB है। अरे जब CAB लिख दिया तो इसका मतलब मिला है। चलिए यहाँ समझिएगा। लिखेंगे अभिष्ट कोण एंगल CAB है, जो 30 अंश का है। ठीक, जो 30 अंश का है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो पहला था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, तीसरे का दूसरा। आए बच्चे, अब हम लोग तीसरे का दूसरा प्रश्न समझते हैं। यदि हम तीसरे के दूसरे प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि 22.5 अंश का कोण बनाइए। कितने अंश का, 22.5 अंश। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमने अभी तक बनाना सीखा है कितना, 60, 90, 45, 30, इन सभी कोणों को हमने सीख लिया है। ये बच्चे समझिएगा, हमने देखा कि 90 का आधा 45, ठीक, 60 का आधा 30। इसी प्रकार से यदि हम 45 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 22.5। इसका मतलब है पहले हमको क्या बनाना होगा, डायरेक्ट 45 तो हम बना नहीं सकते, पहले हमको बनाना होगा 90, फिर 90 का आधा करेंगे तो 45, फिर 45 का आधा करेंगे तो 22.5। बात समझ में आई? तो देखो बच्चे, हमने आपको बताया है कि आपको कोण कुछ भी बोले, ये प्रक्रिया हर क्वेश्चन में होगी। इतना प्रक्रिया आपको हर क्वेश्चन में करना ही होगा। क्या काम करिए आप, बिना किसी माप की एक रेखा खींच दीजिए। सबसे पहले चलिए बच्चे, तो हमने क्या काम किया, बिना किसी माप का एक रेखा खींच दिया। इसका नाम दिया हमने PQ और इसका नाम दिया हमने, ठीक, इसकी बिंदुओं को नाम दे दिया हमने P और Q। हमने आपको बताया कि कुछ भी कोण बनाने के लिए कहेगा, लेकिन आपको रेखा खींचना अनिवार्य है और बिना किसी माप का। हर क्वेश्चन में लगभग ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल किए तो 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में इतनी प्रक्रिया, सब में कॉमन बात है कि रेखा खींचना है। फिर सब में कॉमन यह है कि कोई चाप लेकर के हम बार बार बना ही रहे हैं। ठीक, इधर समझो अनुष्का, हम क्या काम करेंगे, कोई चाप ले लेंगे 4-5 सेमी का और इस तरीके से घुमा देंगे। इतना सब में कॉमन बात है, हर क्वेश्चन में इतना कॉमन हो ही रहा है, इतना सब में करना ही पड़ रहा है। अब समझो, हमने बताया अभी आपको कि पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, 90। तो यहाँ समझो ध्यान से, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे,
और यहाँ पर कुछ नाम देना हो तो नाम दे दीजिए यहाँ पर ए, और उसी चाप से जो चाप यहाँ लिए थे, अब चाप बदलेंगे नहीं। ये पहली बार हमने जब काटा तो ये आपका बन गया 60, ठीक। जब ये दूसरी बार काटेगा तो फिर 60, और 60 60 120, और हमें आवश्यकता कितने की है अभी 90। तो ये 60 हमारे पास तो क्लियर है। इस 30 का आधा कितना होगा, तो 60 का आधा कितना होगा 30। इस 30 को ले आकर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हमने किया था। तो अब हम क्या काम करेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या ले लेंगे। ये त्रिज्या, और यहाँ पर नाम दे देना, यहाँ पर दे देना बी, और यहाँ पर नाम दे देना सी। आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, और कैसे काटेंगे। तो यहाँ एक बार यहाँ पर रखकर घुमाएंगे, एक बार यहाँ पर रखकर घुमाएंगे, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे। ये बच्चे जब आप लोग बना रहे होंगे तो घबराइएगा मत। कोई बच्चे करते क्या है कि ऐसे बी पर रखेंगे हल्का से घुमाएंगे, और सी पर रखेंगे ऐसे हल्का से घुमाएंगे, मलते ऐसे हल्का से घूमेगा, कहेंगे कट ही नहीं रहा है। आपको बड़ा सा ऐसे घुमा लेना, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। उसके बाद आपका काम करना तो बड़ा घटा देना। तो याद समझिए, जब आप एक बार पी पर रख, एक बार बी पर रखकर और एक बार सी पर रखकर बच्चे घुमाओगे, ये एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट कर देगा, और जहां काटेगा उसे हम ले आकर के स्केल की सहायता से पी बिंदु से मैच करा देंगे। जब बच्चे हम P बिंदु से मैच करा देंगे तो ये कोण जो बनकर के तैयार होगा वो 90 होगा, और ये हमारे काम का नहीं, ये हमने अपने केवल काम को सेट करने के लिए बना है। इसे हम क्या काम करेंगे, डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे। इसे जो है हम यहाँ पर कोई नाम देना हो तो नाम दे देना ई। यहाँ पर हमें जो है हम डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे, और जब इसको मिलाते हुए चले आएंगे तो ये एक दूसरे, ये पहले चाप को हमारे कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहां पर नाम कुछ दे देते हैं एफ। यहाँ पर हम नाम दे देंगे का एफ। अब समझिएगा 90 बन गया, 90 का आधा कितना होता है 45। एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, और एक बार इस एफ पर, यानी एक बार इस ए पॉइंट पर, एक बार ही एफ पॉइंट पर रखेंगे, और आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। यानी अगर मान लेते ये अगर आधा इसका यहाँ है तो यहाँ तक ऐसे ले लेंगे, ठीक। आधे से अधिक लेंगे ताकि दूर कटे, अच्छे से कटे। एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, और काटेंगे ऐसे, कहीं कट जाएगा, ठीक। जहाँ कटेगा उसे हम ले आ करके स्केल की सहायता से पी से हम क्या काम करेंगे, मैच करा देंगे इसको। कुछ इस तरीके से ये काटेगा, तो हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से इसको भी मैच करा दिए। इसको नाम दे देते हैं हम लोग जी। उसके बाद समझिए ये भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमसे 45 बनाने के लिए नहीं बोला गया था। इसको भी हम क्या काम करेंगे, डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी हमको तो बनाना था 22.5। तो ये देखो 90 का आधा कितना हो गया 45, और 45 का आधा 22.5। तो जब आप मिलाते हुए आएंगे तो ये कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा इसका नाम हम दे देंगे H। तो हम क्या काम करेंगे, हमें इसे इसका आधा चाहिए। एक बार गोला प्रकार की नोकी को H बिंदु पर, एक बार A बिंदु पर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के हम जब काटेंगे तो ये एक दूसरे को कहीं न कहीं इस तरीके से काटेगा, ठीक। एक बार A पर रखकर, एक बार H पर रखकर चाप लगाएंगे तो एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा स्केल की सहायता से हम इसको मैच करा देंगे। मान लेते इधर कहीं से कुछ ऐसे इस प्रकार से जाएगा, कुछ इस प्रकार से इधर कहीं से ऐसे क्रॉस होगा, और यहाँ पर नाम दे दीजिए इसका आर।
ठीक, तो ये समझेगा यही हमारा जो है आर पी क्यू हमारा जो है यही हमारा कितना है 22.5 अंश, यानी 22 सही 1/2 22.5 अंश। ठीक, अब आपको क्या करना है, रचना लिखना है। तो रचना में क्या क्या लिखना है, जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे आपको क्या करना है बताना। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, सबसे पहले हमने जो है यहाँ समय ध्यान से बच्चे बुलाओ, पता क्या करेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले हमने क्या काम किया था, बिना किसी माप का एक रेखा खींच दिया था। तो लिखेंगे सर्वप्रथम बिना किसी माप की एक रेखाखंड PQ खींचा। ठीक, बिना किसी माप का एक रेखाखंड का खींचा, PQ खींचा। अगला पॉइंट लिखेंगे P को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ये दूसरा पॉइंट हो गया था। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाए जो एक दूसरे को, सॉरी, पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाए जो पहले चाप को बी तथा सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, चौथा पॉइंट लिखेंगे हम, बी तथा सी को केंद्र मानकर, एक बार बी पर रखे थे एक बार सी पर रखे थे, बी तथा सी को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे बिंदु ई को पी से मिलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे एंगल EPQ बराबर 90 डिग्री। अगला पॉइंट लिखेंगे .7 क्या लिखेंगे, फिर क्या समझिए, F तथा A को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को G बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे हम, 8वां पॉइंट, G को P से मिलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे हम एंगल GPQ बराबर 45 अंश। अगला पॉइंट 10 लिखेंगे H तथा A को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो एक दूसरे को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे .11, R को P से मिलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे 12 कि अभिष्ट कोण एंगल RPQ है जो 22.5 अंश, 22.5 अंश। ये हमको 22.5 अंश बनाना था जो हमने आसानी से बनाया। ठीक, चले अब हम लोग तीसरे का तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 15 अंश का कोण बनाना है। इसको हम थोड़ा सा जल्दी बताएंगे क्योंकि लगातार वही बात बता रहे हैं, तो है आसान, हालांकि इसको हमको होमवर्क दे देना चाहिए लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं। चलिए समझिएगा ध्यान से। जैसा कि बताया कि सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, जो भी आपका इच्छा हो आप इच्छा अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार खींच सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका नाम हमने दिया AB। फिर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर नाम दिया हमने C। फिर उसी त्रिज्या का एक और चाप लगाएंगे, मान लेते हैं ऐसे काटता है। ठीक, जहाँ काटेगा ये कितना हो गया 60, और हमें 60 नहीं बल्कि 15 की आवश्यकता है। एक बार यहाँ गोला, यहाँ देते हैं, ठीक, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, एक बार यहाँ रखकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को कुछ इस प्रकार से काटेगा, और स्केल की सहायता से ले आकर के हम क्या काम करेंगे, मैच कराएंगे। कुछ इस प्रकार से काटेगा और इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर E। ठीक, अभी हमारा बन चुका है 15 और ये हमारे काम का नहीं, इसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट शो करेंगे। सर 30
हाँ तो 30 कह रहे हैं। आप 15 बोले। अरे तो 15 बोले लेकिन डॉट डॉट शो करे इसका मतलब ज्यादा काम जल्दी है। लिया बोलते। चलिए आज समझिए, ये हमारा 30 बन गया और यहाँ पर नाम देते हैं एफ। ये बच्चे समझेगा हमें आवश्यकता है 15 की। एक बार गोला प्रकार की नोकी को सी पर, एक बार एफ पर रखकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर काटेंगे। कुछ इस प्रकार से कटेगा और जहाँ कटेगा ले आकर के हम क्या काम करेंगे, मिला देंगे। 15 अंश का कोड बन करके तैयार हो गया। और यही हमारा जो है वो 15 अंश का कोड है। रचना का लिखेंगे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड ए बी खींचा। फिर दूसरा पॉइंट होगा किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखेंगे पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाए जो ज्यादा जल्दी अच्छा। कैसे लिया गया? पुनः उसी त्रिज्या का एक और चाप लगाया जो पहले चाप को कहाँ काट रहा है, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे, ठीक, सी तथा डी को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। पांचवा पॉइंट होगा एंगल ई ए बी बराबर 30 अंश। 60 तो ये था, ये 30 हो जाएगा। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, पॉइंट 6, एफ तथा सी को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को एच नाम देते हैं, एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट 7, एच को ए से मिलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे 8वां नंबर, अभिष्ट कोण एंगल एच ए बी है जो 15 अंश 15 अंश है या 15 अंश का है। गुना कर यही था, कोड बनना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में तीसरे में 3 पार्ट दिया गया था, उन तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।